अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और मीडिया पे ये ख़बर आती है कि एक ही फ्लैट से 5 लोगों की डेड बॉडीज़ मिली हैं। जब ये ख़बर सामने आती है तो इसमें एक ख़ातून, एक शख्स और 3 बच्चे, उनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उसमें बड़ी हैरानकुन इंकशाफ होते हैं। टीवी पे, एलसीडी पे एक नोट लिखा होता है और उस नोट के नीचे एक और नोट लिखा होता है कि एक फ़ाइल मेरे लैपटॉप में मौजूद है, आप जाके उसको खोलें, उसमें तमाम तर वजूहात मौजूद हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। नाज़रीन, तफ़सीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके प्रॉपर। अब नाज़रीन, होता कुछ इस तरह से है कि ये जो वाक़या है ये कराची में पेश आता है। जैसे ये वाक़या पेश आया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस जाके फ़्लैट में पहुंचती है और जाके देखती है तो 3 डेड बॉडीज़, 3 बच्चे और एक खातून, ये फ़र्श पे इनकी लाशें पड़ी होती हैं और एक फंदा लगी लाश लटकी होती है। जब पुलिस ये देखती है तो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करती है। मज़ीद जब फ़्लैट को खंगाला जाता है, चीज़ें प्रॉपर तफ्तीश की जाती है कि इस तमाम तर वाक़ये के पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं। थाना एयरपोर्ट की हदूद में ये वाक़या पेश आता है और जब पुलिस पूरे फ़्लैट को जाके देखती है, तमाम तर चीज़ों की तफ्तीश करती है, तो एलसीडी पे एक नोट लिखा होता है कि ये जो वाक़या सारा पेश आया है ये मैंने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से किया है और इसको क्यों किया है तो ये सारी तफसील मेरे लैपटॉप में मौजूद है जो दूसरे कमरे में रखा है और उसके डेस्कटॉप पे एक वर्ड की फ़ाइल होगी, आप उसको जाके ओपन करें और उसमें तमाम तरह चीज़ें मौजूद हैं। पुलिस चाहती है, जाके उसको जब ओपन करती है लैपटॉप को और उस फाइल को जब निकालती है तो उसमें सबसे पहले बोल्ड में ये लिखा होता है कि अगर मैं ज़िंदा बच जाऊँ, मुझे ज़िंदा बिल्कुल नहीं बचाना, ये बोल्ड में लिखा होता है। अब जब ये वाक़या पेश आता है, इससे पहले ये कि ये 4 से 5 लोग होते कौन हैं। इसमें जो शख्स जिसकी लाश फंदा लगी मौजूद होती है, उसका नाम एहसन रिजवी है। वो नाम, इस नाम से इसकी शनाख्त हुई है। जो फ़र्श पे ख़ातून की डेड बॉडी पड़ी होती है, निदा एहसन, जो इस शख्स की बीवी होती है, और फ़र्श पे 3 मासूम बच्चों की डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं, जिसमें से एक बच्चे की उम्र 7 साल, सबसे बड़ी बेटी उम्मे हानी 7 साल उसकी उम्र है। उसके बाद उससे छोटा बेटा मिकाइल जिसकी उम्र 5 साल और उससे छोटा बेटा जिब्राइल जिसकी उम्र 3 साल होती है। अभी जो 3 साल वाला बच्चा होता है, जो सबसे छोटा होता है, इसके मुंह में फीडर भी मौजूद होता है जब इसको कत्ल किया जाता है। सोच रहे होंगे कि ये कत्ल हुआ क्यों। ये शख्स जो उस फाइल में तमाम तर चीज़ें लिखता है, ये बताता है कि इसका गारमेंट्स का काम होता है, अच्छा खासा इसका काम चल रहा होता है, पैसे की भी कोई किल्लत नहीं होती, लेकिन पिछले कोई 3-4 महीने से इसका कारोबार ठप होता है, कोई आमदन नहीं हो रही होती, कोई रोज़गार नहीं होता, जिसकी वजह से ये बताता है कि मैंने ये कदम उठाया। मज़ीद ये भी कहता है कि जिस पिस्तौल से, अब ये कत्ल किस तरह से करता है। इन बच्चों की डेड बॉडीज़ में मुख्तलिफ ज़ख़म भी मौजूद होते हैं और उनके सरों में गोलियाँ मारी गई होती हैं। अब ये जो पिस्तौल होता है, ये बताता है कि ये मेरे दोस्त का है, समी नामी दोस्त है, और मैं उसकी दुकान से चोरी करके आया था, तो मैं ख़ुदकुशी कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई में पड़े। तो आप लोगों ने उससे ख़ास कोई तफ्तीश या उसको इस चीज़ में शामिल नहीं करना, मैं उसकी पिस्तौल को चोरी करके लेके आया था। मज़ीद ये शख्स उस वर्ड की फ़ाइल में ये भी बताता है कि मैंने ये अपने ख़ानदान वगैरह से माफ़ी भी मांगता है और अपने बच्चों को कहता है कि उनको पता भी नहीं है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ उनके साथ। उनको ये पहले नशे की दवाई खिलाता है, जब वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके सरों में ये गोलियां मारता है, बीवी और बच्चों के। उसके बाद ये खुद पंखे से लटक के अपनी जान दे देता है और ख़ुदकुशी कर लेता है। अब ये उस नोट में मज़ीद ये लिखते हैं उस फाइल में कि मैंने 10,000 मेरे दोस्त ने मुझे देने और 10,000 मैंने सबा के देने हैं, ये कोई इसकी रिश्तेदार है उसका बताता है। मज़ीद 4,000 आप इसके अंदर डाल के उसको दे दीजिएगा। मज़ीद ख़ानदान वालों से ये माफ़ी मांग रहा था और इस तरह का वाक़या पेश आया। अब इसके जो इन लॉज होते हैं, ये इसके इन लॉज भी उसी बिल्डिंग में रह रहे होते हैं, जिस बिल्डिंग में जहाँ पे इसका फ्लैट होता है, उससे 2-3 फ्लैट छोड़ के इसके इन लॉज रह रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि बज़ाहिर इस तरह का मामला नहीं लगता था कि इसको इतनी ज़्यादा पैसों की किल्लत थी। ठीक है, कारोबार इसका अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन इस तरह का कदम उठाना हम सोच भी नहीं सकते थे। वो कहते हैं कि ये काम भी कर सकता था। पुलिस की मज़ीद भी तफ्तीश इस हवाले से जारी थी। अब इसको डॉन न्यूज़ ने भी कोट किया।
जितना लेन देन बताया गया तकरीबन 10,000 मैंने आपको बताया, लेकिन जो इसके रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि इतना मामूली सा भी लेन देन का मामला नहीं था, लेन देन ज़्यादा था। इतनी सी चीज़ पे, इतने से पैसों पे वो खुदकुशी कर ले, जिसके घर में लैपटॉप मौजूद हो, मोबाइल्स मौजूद हों, अच्छा खासा कारोबार चल रहा हो और वो इतना बड़ा कदम उठा ले। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर लेन देन से परेशान एहसन रज़ा ने पहले अपनी फैमिली को कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम के बाद मकतूलीन के अज़ा के नमूने फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए गए। फ्लैट से मिलने वाले लैपटॉप को पुलिस ने अपनी तहवील में भी ले लिया, क्योंकि एलसीडी पे जो नोट लिखा था उसमें इस लैपटॉप का भी जिक्र था। इसमें जो मौजूद फाइल थी वर्ड की, उसका जिक्र था। ख़त में लैपटॉप के अंदर डेस्कटॉप पर रखी फ़ाइल पढ़ने का कहा गया। वाक़ये की मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। कराची में गुज़िश्ता रोज़ एयरपोर्ट के करीब वाक़या अपार्टमेंट मुर्दा पाए गए 5 में से 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इसमें जो खातून थी उसके घर वाले, उसके वालिदैन उसको अपने आबाई गांव लेके गए, आबाई घर लेके गए, वहाँ पे उसकी तदफीन की। और ये जो शख्स एहसन रज़ा था, इसके घर वालों ने इसके और इसके बच्चों की तदफीन अपने आबाई इलाके में की। नमाज जनाजा में अहले इलाका और रिश्तेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वाक़ये में जहाँ बक होने वाली खातून की लाश उसके वर्सा मलेर काला बोर्ड ले गए हैं। तो ये तमाम तर वाक़या और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मुख्तलिफ जो साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि जब ये जो इतने बड़े बड़े कदम लोग उठाते हैं और अपनी फैमिली को भी कत्ल कर देते हैं, उनका मानना ये होता है कि हम ज़िंदगी में इनके लिए कुछ नहीं कर पाए या हम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो ख़ुद को भी मारते ही हैं, साथ इनको भी, और ये सोच के कि मैं ख़ुद तो अपनी जान ले रहा हूँ लेकिन इनको मैं किन के आसरे पे छोड़ूं, जिसकी वजह से वो अपने लवाहिकीन की भी जान ले लेते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। एक ही घर से मासूम बच्चे, 3 बच्चे, बीवी और फिर ख़ुद को उसने कत्ल कर लिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।